हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक से रीट 2018 के अंदर कितने क्वेश्चन आए थे। इससे पहले मैंने कक्षा 6 और 7 से बता दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब कक्षा 8 के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ किस अध्याय में से कितने प्रश्न आए थे। सबसे पहले बात करूँ मैं अध्याय नंबर 2, हमारा सॉरी राजस्थान एक सामान्य परिचय। यहाँ से कुल 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अध्याय नंबर 3 जल संसाधन। जल संसाधन से एक क्वेश्चन आया था। भूमि संसाधन और कृषि अध्याय नंबर 4 से एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद अध्याय नंबर 6 से एक क्वेश्चन आया था। और उसके बाद अध्याय नंबर 7 जनसंख्या से एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया था अध्याय नंबर 14 से एक क्वेश्चन। और उसके बाद अध्याय नंबर 19, जो ये बुक है ये 2016 की बुक है। इससे इसमें और जो नई बुक है उनमें अध्याय थोड़े आगे पीछे हैं। 2 अध्याय बीच में नए जुड़े थे, इसलिए नई बुक में ये अध्याय नंबर 21 है। आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन एवं समाज सुधार, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद अध्याय नंबर 22 और नई बुक में अध्याय नंबर ये 24 है, राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद अध्याय नंबर 23 नई बुक में अध्याय नंबर 25 है, आज़ादी के बाद भारत। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। अब आगे बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। सबसे पहले बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। तो ये है चंबल नदी। ये आया था राजस्थान एक सामान्य परिचय पाठ नंबर 2 से। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ये मैं अब आपको बार बार नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप देखो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली प्रदूषण के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीड़ या डांग या उत्कात भूमि के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से आया था। उसके बाद बात करें तो भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। ये यहाँ से आया था। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सी परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें रीट के अंदर ये पूछा गया था ये चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ पे है, भूमध्य सागर से आकर राजस्थान से उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं। तो ये यहाँ से है, गेहूं की फसल के लिए भी ये उपयोगी है। उसके बाद पूछा गया था घग्गर का मैदान अवस्थित है। ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अवस्थित है। ये घग्गर नदी देखो, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है। तो हनुमानगढ़ गंगानगर इसका मैदानी क्षेत्र हो गया। उसके बाद आया था निम्नलिखित में से कौन सी रवि फसल फसल है। तो रवि फसल है सरसों की जो फसल है वो रवि की फसल है। ये यहाँ से पूछा गया था, ये फसलें दी हुई है, यहाँ से पूछा गया था। उसके बाद राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। ये हुआ था व्यावर अजमेर के अंदर। इधर देखोगे आप नीचे इस पैरे के अंदर, वस्त्र निर्माण राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर के ब्यावर में 1889 में स्थापित हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो ये रही थी गंगानगर के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे इस पैरे के अंदर पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से कमी आई है। बाड़मेर और जैसलमेर में जनसंख्या में सबसे अधिक तथा गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई है। तो सबसे कम पूछा था तो गंगानगर में हुई है। उसके बाद पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो इसका उत्तर है डी नंबर, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को केवल निर्वाचित सदस्य।
तो ये पूछा गया था यहाँ से। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद बात करें तो सामाजिक सुधार गोविंद गिरी का जन्म हुआ, ये पूछा गया था। ये हुआ था बंजारा परिवार में। इधर नीचे आओगे आप, बंजारा परिवार में बांसिया गांव डूंगरपुर जिले में जन्मे गोविंद गुरु, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। उसके बाद पूछा गया था लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्र व्यवस्था किसने की? तो ये की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। यहाँ पे देखोगे आप इस प्यारे के अंदर, प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने विनायक के लिए लंदन में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। ऐसे क्वेश्चन जो बड़ी बड़ी संस्थानें होती है ना, वहां पे भी नहीं करवाते हैं, ये किताबों में से सीधे उठते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है चेतावनी राचौंकिया किसने लिखी? ये लिखी थी केसरी सिंह बारट। ये है केसरी सिंह बारट। तो यहाँ पे देखो आप, महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जाने लगे तो केसरी सिंह ने महाराणा को 13 शॉट चेतावनी राचौंकिया भेजी। ये यहाँ से पूछा गया। उसके बाद पूछा गया था राजस्थान राज्य अपने परिपूर्ण रूप में किस तिथि को सामने आया? तो ये आया था 1 नवंबर 1956 के अंदर। ये इसके 7वां चरण है, अंतिम चरण में आया था। उसके बाद मैंने आपको कक्षा 6 से जो कुल 8 क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बता दिया है। वीडियो बनाया हुआ है, आप देखना चाहते हो देख सकते हो। उसके बाद कक्षा 7 से 6 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद कक्षा 8 से आज आपको बता ही दिया है 11 क्वेश्चन आए थे। कुल 25 क्वेश्चन हो गए। ये 6, 7 और 8 से कुल 25 क्वेश्चन आए थे। रीट लेवल सेकंड एसएसटी के अंदर कुल 60 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 50 तो आते हैं किताबों में 6 से 12 तक से, और 10 शिक्षण वीडियो के आते हैं। तो इन 50 में से यानी आधे क्वेश्चन 25 तो 6, 7 और 8 की क्लास से आ गए हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि जो आरबीएस या एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।